यूपी में फिर दिखा बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर से गिराए गए अवैध निर्माण। सीएम योगी का माफियाओं को अल्टीमेटम। सीएम ने पुलिस को दिया फ्री हैंड। योगी पुलिस के खौफ से मचा भूमाफियाओं में हड़कंप। यूपी में फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से यूपी में गुंडों और माफियाओं की शामत आ चुकी है। यूपी के नाम से ही माफियाओं की रूह कांप जाती है। यूपी के बुलडोजर की चर्चा सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होती है। आज ऐसे ही एक एक्शन की बात करेंगे जिसने यूपी में एक बार फिर माफियाओं को उनकी औकात बताई है और भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। साथ ही बात करेंगे कुछ और ऐसे ही बुलडोजर एक्शन की जिसने यूपी की तस्वीर बदल दी है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। घटना मुरादाबाद की बताई जा रही है, जहां योगी का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर जमकर गरजा। बता दें कि पूरा मामला मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी का है, जहां भूमाफियाओं पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों की निगम टीम से जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान अवैध रूप से रह रहे लोगों ने ग्रीन बेल्ट की जमीन पर रजिस्ट्री भी कराए जाने की बात कही, लेकिन जब उनसे निगम टीम ने रजिस्ट्री दिखाने को कहा तो उनके पास कोई कागज नहीं मिला। इसके बाद करीब 1 दर्जन स्थानों से अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। साथ ही 24 घंटे के भीतर अपना अपना अतिक्रमण खुद ही तोड़ने की चेतावनी जारी की गई। इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी गई। इस दौरान नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल एसके शाही ने बताया कि जिगर कॉलोनी में डॉक्टर नेपाल सिंह पार्क के पास बड़ी संख्या में लोगों ने नाले को भर दिया है। इस कारण आए दिन इलाके में जलभराव के हालात बन रहे हैं। इसकी शिकायत नगर निगम को मिलने पर एक जांच टीम भेजी गई जिसमें शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के द्वारा 1 दर्जन स्थानों पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया तो नगर निगम अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। बता दें कि योगी सरकार में लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे आम जनता का भरोसा योगी सरकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक और बुलडोजर एक्शन हाल ही में गोंडा में देखने को मिला। गोंडा जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। बुलडोजर चलाकर नजूल की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सरकारी नजूल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मकानों और दुकानों को तोड़ने का फरमान जारी हुआ था, जिसके बाद सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस भेजा गया। उन्होंने बताया कि नोटिस की लगातार अनदेखी की जा रही थी। आज बुलडोजर के माध्यम से अवैध दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सदर भी मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने दावा किया कि लोगों को रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया गया है। बावजूद इसके वो सरकारी जमीन हड़प कर मकान बनाकर रह रहे हैं। मकान और दुकान बनाने का मकसद सरकारी जमीन को कब्जे में लेना था। बता दें कि गोंडा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान पालिका कर्मचारी, जिला और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद लोक निर्माण विभाग का रास्ता कब्जा मुक्त हो गया है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। नोटिस भेजे जाने के बावजूद दबंग अवैध कब्जा नहीं हटा रहे थे। इसके बाद ही सरकार ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। यह सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं है। योगी के बुलडोजर से बरेली के माफिया भी डरे हुए हैं। यूपी के बरेली में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। बीडीए द्वारा कराई गई इस कार्रवाई से अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया है। बीडीए की टीम को देखकर अवैध निर्माण करा रहे लोग मौके से फरार निकले। दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण रामगंगा नगर आवासीय योजना ग्रेटर बरेली के बाद बदायूं रोड पर नाथधाम टाउनशिप को विकसित की तैयारी में जुटा है। प्राधिकरण ने भी टाउनशिप की नींव अभी नहीं रखी थी कि माफियाओं ने खेतों की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने की शुरुआत कर दी। खेतों की जमीन पर भूखंड की बिक्री होने की भनक लगते ही प्राधिकरण की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंच गई।
बीडीए की टीम को देख माफिया वहां से भाग निकले। बीडीए के सहायक अभियंता हरीश चौधरी ने बताया कि बदायूं रोड स्थित सुभाष नगर में 1000 वर्ग मीटर जमीन पर विपिन, 6000 वर्ग मीटर पर अभिषेक, बेहटी रोड पर 5000 वर्ग मीटर जमीन पर महेंद्र और 2500 वर्ग मीटर पर ज्ञान प्रकाश और इसी रोड पर 5500 वर्ग मीटर पर अंकुर द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। उक्त अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा जन समाज को सचेत किया जाता है कि संपत्ति खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी अभिलेख देखकर ही प्लॉट खरीदे। यह देख ले कि खरीदी जा रही संपत्ति नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। भारतीय राजनीति में बुलडोजर एक्शन का जिक्र पिछले कुछ समय में खूब हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो इस तरह के एक्शन के कारण बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित किया जाने लगा है और फिर कई बीजेपी शासित राज्यों में भी बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। महाराष्ट्र के मुंबई में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन सामने आया। प्रशासन ने मायानगरी मुंबई की मीरा रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का बड़ी कार्रवाई की। हाल के सालों में यह पहला मौका है जब मुंबई योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हुआ। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मीरा रोड पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश जब आतुरता के साथ इंतजार कर रहा था, तब मुंबई की मीरा रोड के नया नगर इलाके में निकाली गई राम मंदिर शोभा यात्रा पर हमले की घटना सामने आई थी। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में महज 48 घंटे के अंतराल पर इस इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया। यह कार्रवाई मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की तरफ से की गई थी। मुंबई के मीरा रोड पर आने वाले नया नगर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले हिंसा की घटना हुई थी। यह नगर में बाइक पर जा रहे कुछ युवकों को दूसरे समुदाय के लोगों ने जबरन रोककर मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक लड़के के सिर और गर्दन से खून निकल रहा था। इसके बाद मीरा रोड के आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया था। सरकार को इलाके में स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी थी। राम मंदिर शोभा यात्रा के वाहनों पर पथराव और तोड़फोड़ राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए दंगाइयों को जमकर धोया था। बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि एमपी भी इस कतार में यूपी के साथ नजर आती है। हाल ही में एमपी से भी बुलडोजर एक्शन की खबरें सामने आई। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां के लोकल मानव तस्कर गिरोह के एक सदस्य के घर पर बुलडोजर चलाया है। इस सदस्य का नाम शाहरुख था। पुलिस ने घर के साथ उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इछावर थाने के अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के तहत मानव तस्कर गिरोह के एक सदस्य के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी शाहरुख के घर पर बुलडोजर चलाया, साथ ही उसके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को भी तोड़ दिया। दरअसल बीते दिनों डूंडावाला गांव से कुछ आरोपियों ने 7 साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया था और 24 घंटे के भीतर शिवपुरी जिले के मायापुर से नाबालिग बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से एक शाहरुख नाम के आरोपी के घर पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर दिखाई दी। बता दें कि योगी के बुलडोजर एक्शन से कहीं ना कहीं हर राज्य प्रभावित है और योगी के इस कार्यशैली को पसंद भी करती है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल भी खड़ी करती रहती है, लेकिन जनता की बात करें तो वो योगी सरकार से काफी खुश है और वो चाहते हैं कि माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।